हेलो यूकेजी स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यूकेजी स्टूडेंट्स, जो ये कहानी है वो एक हवा और सूरज की कहानी है। इसमें आपको एक हवा भी मिलेगी और एक सूरज भी। इसके बारे में कहानी है ये, और मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसको आपको अच्छे से सुनना है और उसको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। हवा और सूरज। बच्चों, हवा को भी आप जानते हैं, जो हमारे वातावरण में हवा चलती है उसे हवा बोलते हैं। और सूरज यानी सन को हम सूरज बोलते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस हो गई। स्टूडेंट्स, हवा और सूरज, इन दोनों में क्या हुआ? बहस हो गई। जिसे आपस में झगड़ते हैं ना किसी बात पर, नहीं ये बात ऐसे नहीं है और ऐसे नहीं है, तो वो भी कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। तो इस तरीके से दोनों में बहस हो गई कि उनमें से कौन अधिक ताकतवर है। जो आपस में इन दोनों की बहस हुई है वो किस बात पे हुई? कि मैं ताकतवर हूँ। सूरज बोलता है कि मैं ताकतवर हूँ, और हवा क्या कहती है? नहीं नहीं मैं ताकतवर हूँ। तो दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा बहस हो गई। दोनों अपने आप को ताकतवर सोचने लगे। उन्होंने देखा कि एक यात्री कोट पहनकर जा रहा है। क्या देखा दोनों ने? जब दोनों आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, ताकतवर समझ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति कोट पहनकर जा रहा है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जो भी उस यात्री का कोट पहले उतरवा देगा वही अधिक ताकतवर होगा। दोनों में आपस में बैट लग गई, शर्त लग गई, यानी कि निश्चय कर लिया उन्होंने। क्या कर लिया कि जो ये यात्री है, ये यात्री जो कोट पहने हुए है, इसका कौन सबसे पहले कोट उतरवा देगा वही ताकतवर होगा, वो स्ट्रांग होगा। हवा ने शुरुआत की। ये रही हवा ने क्या किया? स्टार्टिंग की। और क्या किया हवा जोर से बहने लगी। हवा जोर जोर से चलने लगी। देखो, ये दिखाई दे रही है ना बच्चों, ऐसे कितनी तेज तेज हवा चल रही है, बहुत तेज तेज से बहने लगी। पर जितनी तेज हवा बहती, यात्री उतना ही कसकर अपना कोट पकड़ लेता। क्या करता है यात्री? ये जो यात्री है, जब भी हवा लगती है, बच्चों आप क्या करते हो जब ठंड लगती है? कपड़े पहन लेते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, उसके ऊपर 2 कपड़े पहनते हो, 3 भी पहन लेते हो। आपकी मम्मा क्या करती है? ऊपर से कवर कर देती है आपको, ऐसे करते हैं ना। ऐसे ही जब ये हवा चलती है तो ये क्या करता है? कोट और कस कस के पकड़ लेता है और उसको अच्छे से कवर कर लेता है। तो उसने क्या किया? जितनी तेज हवा बहती, यात्री उतना ही कसकर अपना कोट पकड़ लेता। अब सूरज की बारी आई। ये रहा सूरज, ये रहा व्यक्ति। पहले वह धीरे धीरे से चमका। सूरज ने क्या किया? जब स्टार्टिंग होती है, आप देखते हो बच्चों कि जब सूरज निकलता है सुबह के टाइम, पहले थोड़ा सा निकलता है, उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, हल्की हल्की सूर्योदय होने के बाद इसी तरह से वो धीरे से चमका, ताकि हवा से ठंडा हो चुका यात्री अपने ठंडक दूर कर सके। बच्चों, आपने ये देखा होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं या हवा में ठंड होती है, तो जब सूरज निकलता है हम सबको कितना अच्छा लगता है कि हमें राहत मिलती है, उसमें गर्माहट होती है। इस तरीके से उस यात्री को भी ठंडक कम हुई है उसकी, जब दिखाई दिया सूरज। हवा से ठंडा हो चुका यात्री अपनी ठंडक दूर कर सके। फिर वह धीरे धीरे अपनी रोशनी तेज करता गया। बच्चों, जब सूरज ऊपर की ओर आ जाता है तो वो धीरे धीरे सूरज ऊपर आ जाता है तो उसकी चमक बढ़ती चली जाती है, धूप तेज लगने लगती है, और वो जो ठंड होती है वो कम होने लगती है। इसी तरीके से वो रोशनी तेज करता चला गया और गर्म होता गया और उसे गर्मी लगने लगी।
तब गर्मी के कारण यात्री को अपना कोट उतरवाना पड़ा। जब बच्चों हमें गर्मी लग जाती है, सूरज निकल जाता है, धूप निकल जाती है, तो हम क्या करते हैं, अगर उन्हीं कपड़े हम कई सारी पहनते हैं तो हम उन्हें निकालना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से उस यात्री को धूप तेज़ लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और उसने क्या किया, अपना कोट उतारना पड़ा उसको। इसी तरह जो काम हवा ताकत से नहीं करवा पाई वह सूरज ने आराम से करवा लिया। देखो बच्चों, हवा ने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन वो हवा से कोट नहीं उतर पाया। क्यों नहीं उतर पाया? और सूरज ने धीरे धीरे अपना उदय उसी तरीके से अपना धीरे धीरे उदय करता रहा और उसके कारण सूरज के बाहर निकलने के कारण उसने कोट उतार दिया और इस तरह सूरज हवा से जीत गई। देखो बच्चों, इसमें क्या है, सूरज जो जीत गया है वो इसलिए जीत गया है क्योंकि उसने अपने दिमाग से काम लिया है। उसका जो है गर्माहट से उसका कोट उतर गया, लेकिन जो हवा है उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली लेकिन फिर भी वह कोट नहीं उतरवा सकी। तो बच्चों, ये नहीं है कि अपनी आप पूरी ताकत लगा लोगे तो वो काम अच्छा हो जाएगा। काम हमेशा धीरे धीरे और सही तरीके से होगा, वही काम सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको भी इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। अभी आप सब घर पर हो तो आपको धीरे धीरे अपना रोज़ लर्न करना है, आपको रीडिंग करनी है, तभी आप नेक्स्ट क्लास में भी आओगे और बच्चों अच्छे बच्चे बनोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।